नमस्कार जी। आज की मेरी जो जानकारी होगी वह है इस फ्लावर प्लांट के बारे में। जी, कितना सुंदर प्लांट है। जी, जितना सुंदर फूल है उससे ज़्यादा खूबसूरत तो शायद इसकी पत्तियां हैं। जी, आप इस फूल को के पौधे को अच्छी तरह से जानते होंगे कि यह जो पौधा है बिगोनिया का पौधा है। जी, बिगोनिया एक परमानेंट प्लांट है और इसकी सुंदरता अगर देखनी हो तो वह सर्दी के मौसम के अंदर विशेष रूप से निखर कर आती है। जी, अपनी खूबसूरत पत्तियों के कारण इसकी विशेष पहचान रहती है और इसको जो है हम किस तरह से ग्रो करते हैं, चलिए अब इसके बारे में बात हो जाए और कैसे इसकी केयर करनी है, कैसे इस पर ज़्यादा फ्लावरिंग हो, इन सब के बारे में, कैसे इस पर कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाए और किस प्रकार से इसकी मिट्टी तैयार की जाए। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन इन सारी बातों पर चर्चा आज के इस वीडियो में होगी। तो दोस्तों, आप बिना स्किप किए हुए इसे को पूरा अच्छी तरह से देखें तो आप एक महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे बिगोनिया के प्लांट के बारे में। जी, रही बात कि बिगोनिया को कैसे तैयार किया जाता है। जी, इसके सीड्स भी होते हैं। ये फ्लावर हैं, ये फ्लावर जब पक जाते हैं तो इसके बहुत छोटे छोटे से राई के दाने से भी बहुत छोटे जो है इसके सीड्स होते हैं और उस सीड्स से भी इसको लगाया जाता है। लेकिन मैंने इसके कई बार सीड लगाए, सक्सेस नहीं हुए। शायद हमारे यहाँ का क्लाइमेट इसे इतना सूट नहीं होता। तो एक तो ये है कि आप इसे सीड से लगा सकते हैं। अगर आपको चाहिए बहुत सारे बिगोनिया के प्लांट तो आप इसे सीड से तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी ही तरह नर्सरी से बेबी प्लांट ला सकते हैं। जी, छोटे प्लांट लेकर के आइए और फिर आप लगा दीजिए। जी, अदरवाइज अगर आप बहुत बड़ा सारा प्लांट लेकर के आएंगे तो उसकी एज काफ़ी हो चुकी होगी और आपके घर पर आकर के वो इतनी फ्लावरिंग करे, यह कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो हुई इसकी कि आप इसे किस प्रकार से प्रोपगेशन करेंगे, इसके बारे में बात है। पहले हम ये बता दें कि ये एक परमानेंट प्लांट है और लेकिन इसकी खूबसूरती अगर देखनी हो इस तरह से फूलों के रूप में तो वह केवल सर्दियों में ही दिखाई देगी। जी दोस्तों, तो सर्दियों में ये बहुत ही खूबसूरत फूलों के साथ है और बहुत ही अच्छी इसकी पत्तियां हो जाती हैं, शेडी पत्तियां होती हैं। देखिए कितना ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये कितना खूबसूरत है प्लांट है। जी, और सेमी शेड एरिया में चलने वाला यह प्लांट है। शेड के अंदर भी चल जाता है, लेकिन टोटल शेड के अंदर इसमें थोड़ा सा फंगस आने का डर रहता है। तो दोस्तों, इसे सेमी शेड एरिया के अंदर रख सकते हैं। और इसकी जो है मेन बात यही है कि इसकी ये जो खूबसूरत पत्तियां हैं, जी, जो इतना शेडी प्लांट है तो इतना शेड्स हैं इसमें, तो उसी की वजह से ये इसकी सुंदरता का खास कारण है। चलिए इसकी वाटरिंग की भी बात हो जाए कि इसको वाटर किस प्रकार से देना है। दोस्तों, ये एक प्रकार से सेक्युलेंट प्लांट है। जी हाँ, इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि इसकी पत्तियां, इसकी टहनियां कितना मतलब जिनमें पानी भरा हुआ है। सेक्युलेंट प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें ऑलरेडी उनकी पत्तियों के अंदर और तने के अंदर काफ़ी पानी रहता है। पानी रहने के कारण इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और वैसे भी देखा जाए तो इसकी कई सारी वेराइटीज़ जो है मार्केट के अंदर मिलती हैं और कई सारी ये जो है अपने आप में बहुत सुंदर सा प्लांट है। कई सारी वेराइटीज़ की मिलती हैं और वेराइटी के अनुसार इसका रेट भी होता है। वैसे इसको अगर अपन और ज़्यादा कई सारे एक ही पौधे से कई सारे प्लांट तैयार करने हों तो आप इसकी कटिंग भी तैयार करके लगा सकते हैं। जी, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वाटरिंग की हम लोग बात कर रहे थे। जी हाँ, तो पानी इसको हमने देखा कि ये एक सेक्युलेंट प्लांट है। सेक्युलेंट प्लांट होने के कारण इसको पानी कम देने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी देंगे तो फंगस लग जाएगा या रूट बाउंड की इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। 1 इंच के लगभग जब ये ड्राई हो जाए तभी आप इसमें पानी दीजिए। इसकी मिट्टी को आप चेक कर लें
और जब मिट्टी 1 इंच के लगभग ऊपर से ड्राई हो जाए तभी आप ऐसी इसमें पानी दें। और साथ ही ऐसी जगह पर रखें जहाँ और पौधों के साथ ही इसको थोड़ा सा कम ही रखिए। कारण ये है कि ज़्यादा पौधों के साथ रख तो सकते हो क्योंकि इसको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी पसंद है, लेकिन आप पानी देते समय, वाटरिंग करते समय ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से आप दूसरे पौधों को पानी दे रहे हैं उसी मात्रा में आप इसको भी पानी दे दें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हाँ, इसकी पत्तियों पर थोड़ा डस्ट जम जाती है तो आप डस्ट हटाने के लिए भी स्प्रे बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे बोतल से थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए तो इसकी पत्तियां जो है वो स्प्रे करने से साफ हो जाएंगी। और जब भी इसको पानी देना हो तो मैं ये कहूँगी कि सुबह ही पानी दीजिए, शाम को पानी देने से बचें, क्योंकि सर्दियों के मौसम के अंदर अगर शाम को पानी इसको दे देंगे तो रात भर ये पानी में पड़ा रहेगा और इसकी जो है रूट्स गल जाएंगी। तो जहाँ तक हो सके आप इसे सुबह ही पानी दीजिए। ये सारी बातें थी कि इसकी वाटरिंग की, कि कहने का मतलब यही है कि बस ये ओवर वाटरिंग के कारण जाता है, बाकी ये कोई जाने वाला प्लांट नहीं है। अब चलिए इसकी धूप की बात हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इसको सुबह शाम की जो है धूप ही दीजिए, केवल धूप में पड़ा न रहने दें। सुबह शाम की धूप इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और मॉइस्चर भी इसको पसंद है। पौधों के इसको एकदम अकेला नहीं पटके, बल्कि ये कहिए कि यानी पौधों के आसपास में इसको रखें और इसको हल्की धूप मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब बात हो जाती है कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें, क्योंकि किसी भी पौधे के लिए मिट्टी कैसे तैयार करना है ये तो बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण एक बात है कि आप इसकी मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। जी हाँ, जिस तरह से आप किसी सेक्युलेंट की मिट्टी तैयार करते उसी तरह से इसकी भी मिट्टी आपको तैयार करनी है। यानी इसमें 70% मैं जो तैयार करती हूँ इसके लिए इसमें 70% रेता काम में लेती हूँ, रेत यानी रिवर सैंड, और 15% जो है गार्डन सॉइल और 15% केवल कंपोस्ट लेती हूँ। उसमें थोड़ी सी नीम खली डाल देती हूँ ताकि कोई फंगस वगैरह का अटैक इसमें ना हो। तो इस तरह से इसकी मिट्टी तैयार करेंगे। और ये रेशो जो है मैं गुलाब को लगाने के लिए भी काम में लेती हूँ, उसे भी 70% रेत के अंदर ही लगाती हूँ। जी दोस्तों, तो इसको ये इस प्रकार का प्लांट है वैसे कि इसको रात की ठंडक तो पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मियाँ इसको पसंद नहीं है। तो गर्मियों में इसको बचाने के लिए ख़ास तौर से आपको कोशिश करनी है थोड़ा सा इसको सेमी शेड एरिया में रखें, बिल्कुल खुले में नहीं रखें। और वैसे ये ठंडे इलाकों में बहुत चलता है, ठंडे इलाके का पौधा है। हमारे यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, इसलिए इसको थोड़ा सा बचा कर रखना पड़ता है। तो रखने के बाद जो है हमेशा इसको सेमी शेड एरिया में रखिए, पौधों के पास में रखिए। और अगर इंडोर भी रखना है तो ऐसी जगह रखिए जहां धूप थोड़ी सी छन करके आती हो। अब चलिए इसकी फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। वैसे दोस्तों इसको ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा फर्टिलाइजर की इसको आवश्यकता नहीं होती। बस मैं इसमें 15-20 दिन के अंदर केवल 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाल देती हूँ। 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाल देती हूँ। और ज़्यादा फ्लावरिंग हो इसके लिए मैं वैसे बनाना पील का पाउडर बना करके रख लेती हूँ और उसी को जो है 2 चम्मच हर 15-20 दिन के अंदर ऐड करती जाती हूँ। और इस प्रकार से मेरा ये पौधा बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करता है। जी दोस्तों, अब देखिए इसको बहुत ज़्यादा किसी पॉट की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास में 8 इंच का गमला है दोस्तों, मैं इसी के अंदर इसे लगाने जा रही हूँ जी। और मेरे पास में कई सारे ये बिगोनिया के प्लांट्स थे, उनमें से एक ये भी प्लांट था, मैंने कईयों को रोप दिया लेकिन एक ये बचा रखा था। और मैं सोच रही थी कि अपने दोस्तों को इस बिगोनिया के ऊपर जो है एक शेयरिंग करूं और बताऊं कि किस प्रकार से बिगोनिया की केयर होती है। जी दोस्तों, तो चलिए बिगोनिया को हम किस प्रकार से लगाएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। जी दोस्तों, अभी
मैं स्कूल से आती हूँ और काफ़ी रात हो जाती है, शाम हो जाती है, लेकिन वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी दिलचस्पी है जी। और बिल्कुल मौसम के अनुसार वीडियो ना बने तो बात नहीं बनती। हाँ जी, अभी बिगोनिया इतने जब सुंदर खिल रहे हैं तो मेरी इच्छा रही कि मैं बिगोनिया के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना दूँ। तो दोस्तों, मैं अब इस बिगोनिया को कैसे लगाऊंगी, चलिए नाइट में ही मैं वीडियो बना रही हूँ और इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं जी। ये मेरे पास में देखिए, ये एक छोटा गमला है और गमले के अंदर मैं नीचे होल कर लूँगी जी। दोस्तों, अभी किया नहीं है, लेकिन ये जो है बीच में मैं किसी गरम करके पेचकस से इसमें मैं 3 होल कर लूँगी। और 3 होल करने के बाद में देखिए, ये मेरे पास में ठीकरियाँ हैं जी। ये ठीकरियाँ इस प्रकार की, ये ठीकरियों को मैं गमले के नीचे लगा देती हूँ। ये ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्रेनेज होल अगर नहीं होगा तो गमले के अंदर जो है गमले के अंदर लगा हुआ पौधा सड़ेगा ही, खराब हो जाएगा। तो एक ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि इस प्रकार की ठीकरियाँ रखें, और ठीकरियाँ जो है इस तरह से रखें कि हाँ, उसका छेद नहीं बंद हो। जी हाँ, जैसे ये गिरे जा रहा है ये जैसे इस प्रकार से रखिए, उभरा हुआ हिस्सा ऊपर हो और ये यूँ रखिए और होल के ऊपर। तो और फिर बाकी जो मिट्टी का मैंने रेशो बताया है वह हम डाल ही देंगे, उसके साथ मिट्टी तैयार करेंगे उसी रेशो के अंदर, और इसको लगा करके मैं रख दूंगी जी शेमी शेड एरिए के अंदर। बिल्कुल शेमी शेड एरिए में रखना है आपको। ये पौधा थोड़ा सा डेलिकेट है, लेकिन जितना प्यारा है उतना ही खूबसूरत है और बड़े नाजो नखरोज के साथ चलने वाला है। लेकिन एक बार चल गया तो दोस्तों आपको देगा बहुत से खूबसूरत और भी प्लांट। जी हाँ, और प्लांट्स जो है तैयार करना इजी है। आप इसकी कटिंग लीजिए और कटिंग को एक छोटे मैं तो जो है गिलास के अंदर तैयार कर लेती हूँ, प्लास्टिक के गिलास में होल करके उसी के अंदर तैयार कर लेती हूँ, और वो कटिंग फिर मैं दूसरे गमले के अंदर लगा देती हूँ जी। दोस्तों, मैं सोचती हूँ मेरा ये बिगोनिया प्लांट का वीडियो आपको आया होगा पसंद। अगर आया हो पसंद तो ज़रूर लाइक बनता है जी। आपका लाइक करना हाँ मुझे काफ़ी आगे बढ़ाता है जी। दोस्तों, और जो नए बने हैं मेरे वीडियो पर, जिन्होंने नया देखा है वे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक भी कर दें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगला वीडियो मैं किस पर बनाऊं, आपकी सलाह मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है जी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।